हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य चुनेंगे ज्ञान से YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्य चुनेंगे ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपसे वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि यह वीडियो क्लास 6 की इंग्लिश की वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले हम सभी ने क्लास 6 की इंग्लिश की वीडियो में लेसन 5 को यानी कि लेसन 5 के मीनिंग को देखा अच्छी प्रकार से और साथ ही साथ उसके अर्थ को अच्छी प्रकार से जाना और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट किया। और यहाँ भी दोस्तों, अब इस वीडियो के लेक्चर में हम सभी इस चैप्टर के बचे हुए एक्सरसाइज को अच्छी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते हैं। तो दोस्तों चलो वीडियो को वेस्ट करते हुए अच्छी प्रकार से शुरुआत कर लेते हैं। हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को उस फिल इन द ब्लैंक या जो भी एक्सरसाइज है उसको पहले राइट डाउन करेंगे, फिर यहाँ पे आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करते हुए उसको अच्छी प्रकार से कंप्लीट करेंगे और आप सभी अपने नोटबुक के अंदर उसको अच्छी प्रकार से राइट डाउन करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ गए अपने व्हाइट बोर्ड पे और यहाँ पे चलो हम लोग कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज को। ठीक है ना? तो दोस्तों चलो देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे है वर्ड पावर। ठीक है ना? क्या है? वर्ड पावर है। ठीक, तो यहाँ पे वर्ड पावर का मतलब हमने आप लोग को लिखाया या तो अगर नहीं बताया होगा तो समझ लीजिए। वर्ड पावर का मतलब होता है शब्द शक्ति। क्या होता है? वर्ड मीन्स होता है शब्द और पावर में शक्ति होता है। तो यहाँ पे शब्द शक्ति होता है। तो चलो यहाँ पे शब्द शक्ति के अंतर्गत देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन करके यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना? फर्स्ट क्वेश्चन करके क्या दिया गया है कि चूज द करेक्ट प्रोफेशन। ठीक है ना? यहाँ पे प्रोफेशन है। ठीक है ना? चूज द करेक्ट प्रोफेशन फॉर द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। वन इज डन फॉर यू। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, पहले उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रोफेशन फॉर द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। ठीक है ना? यानी कि बॉक्स में दिए गए शब्द का प्रयोग करके, ठीक है ना, बॉक्स में दिए गए शब्द का प्रयोग करके नीचे दिए गए व्यक्तियों के लिए सही व्यवसाय का चुनाव कीजिए। ठीक है ना? ये क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ। क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोग समझ गया नहीं? क्वेश्चन ये कह रहा है कि बॉक्स में दिए गए शब्द की सहायता से या बॉक्स में दिए गए शब्द का प्रयोग करके नीचे दिए गए व्यक्तियों के लिए सही व्यवसाय का चुनाव कीजिए। ठीक है ना? दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इस चैप्टर के माध्यम से देखा कि कौन कौन से व्यवसाय थे। ठीक है ना? हम लोगों ने अच्छी प्रकार से जाना और यहाँ पे अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन के, यहाँ पे जो बॉक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे दिया गया है। तो बॉक्स में जो शब्द हैं जैसे स्टूडेंट हुआ, लॉयर हुआ, अकाउंटेंट हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, पायलट हुआ, एक्टर हुआ एंड चेफ हुआ। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग पहले जान लीजिए यहाँ पे अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? उसी प्रकार से लेयर का मतलब क्या होता है और यहाँ पे स्टूडेंट है, फिर यहाँ पे अकाउंटेंट है। ठीक है ना? फिर आर्किटेक्ट, पायलट, एक्टर और चेफ। ठीक है? तो यहाँ पे देखो एस्ट्रोनॉट मतलब आप लोग जानते हो अंतरिक्ष यात्री जो होता है। ठीक है? उसको कहते हैं। और लेयर का मतलब यहाँ पे होता है वकील। ठीक है ना? कुछ लोग यहाँ पे इसको लायर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आप बोल सकते हैं, लायर या लेयर। तो यहाँ पे इसका मतलब वकील होता है। और अकाउंटेंट यानी कि जो हिसाब किताब रखता है। ठीक है ना? जिसको मुनीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुनीम। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं इंग्लिश में अकाउंटेंट। और फिर यहाँ पे आर्किटेक्ट मतलब उसको बोलते हैं जहाँ पे मकान के जो ढांचा तैयार करता है। ठीक है ना? उसको यहाँ पे बोलते हैं आर्किटेक्ट। ठीक, इसके बाद आता है पायलट को आप जानते हो, हवाई जहाज चालक। फिर यहाँ पे एक्टर हुआ, एक्टर मतलब होता है अभिनेता। ठीक, फिर यहाँ पे चेफ मतलब बावर्ची। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग अच्छी प्रकार से इसको समझ गए। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि दोस्तों क्वेश्चन में हम लोगों ने अच्छी प्रकार से समझा कि बॉक्स में दिए गए, अब बॉक्स कौन है? बॉक्स यही है। देखिए बॉक्स के अंदर यही सब दिए गए ना। ठीक है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्स में दिए गए या बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नीचे दिए गए
व्यक्तियों के लिए सही व्यवसाय का चुनाव कीजिए, ठीक है ना। या नीचे दिए गए व्यक्तियों के लिए सही व्यवसाय का चुनाव करना है। तो देखो अब यहाँ पे शब्द दिए गए हैं जो हमने आपको बताया। अब इन्हीं शब्दों में से, ठीक है ना, चुनाव करते हुए इस यहाँ पे जो विकल्प के रूप में यहाँ पे ABCDEFGH जो भी दिए गए हैं, इनके कहने के अनुसार, यानी कि ये जो कहेंगे, ये इनके कहने का मतलब जो होगा वो यहाँ पे वो चीज़ आपको इस बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी और उन्हीं में से हमको सही चुनाव करते हुए यहाँ पे भरना है, ठीक है ना। और फिर आगे देख ले क्या क्या करा है। 1 इज डन फॉर यू, ठीक है ना, एक आपके लिए कर दिया गया, ठीक है ना। क्या कर दिया गया है यहाँ पे, ये, ठीक है ना। इसका जो था यहाँ पे एक कर दिया गया है, क्या था देख लेते हैं। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट, ठीक है ना। स्पेस क्राफ्ट का मतलब समझते हैं कि नहीं आप लोग? स्पेस क्राफ्ट मतलब हुआ अंतरिक्ष यान, ठीक है ना, समझ लेंगे। तो देखो क्वेश्चन ये यहाँ पे विकल्प जो भी है क्वेश्चन के तौर पे तो कह रहा है कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट, एक व्यक्ति वह जो अंतरिक्ष यान में यात्रा करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एक शब्द में बोलेंगे एस्ट्रोनॉट, यानी कि अंतरिक्ष यात्री। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे एक किया गया है, ठीक है ना, इसमें आपको बताने के लिए। अब यहाँ पे चलो अगले की ओर हम लोग चलते हैं और उसको भी अच्छी प्रकार से भरते हैं। तो यहाँ पे अगला है, देख लेते हैं, बी अ पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, ठीक है। यहाँ पे इस विकल्प के या क्वेश्चन की जो भी आप समझे, कहने का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति वह जो प्लेन को आकाश में उड़ाता है, उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर में, इस कविता में जाना था कि जो व्यक्ति मतलब प्लेन को आकाश में उड़ाता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे पायलट, ठीक है ना, यानी कि हवाई जहाज चालक। तो क्या बोलेंगे? हवाई जहाज चालक यानी कि पायलट। तो यहाँ पे हम इसको भर देंगे पायलट, यहाँ पे लिखेंगे हम PILOT। तो इस तरह से यहाँ पे बी का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आगे की ओर सी की ओर चलते हैं। सी भी दिया है अ पर्सन हु इज अ कुक इन अ होटल, ठीक है। अ पर्सन हु इज अ कुक इन अ होटल, इसके कहने का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति वह जो होटल में भोजन को बनाता है या भोजन को पकाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बावर्ची, यानी कि चेफ। हम लोगों ने जाना ना दोस्तों कि जो खाना बनाता है उसको क्या बोलते हैं? बावर्ची, रसोइया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उसको लिख देंगे चेफ। तो हम भर देते हैं CHEF, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सी भी कंप्लीट हो गया। अब चलो डी की ओर चलते हैं। यहाँ पे डी में दिया है अ पर्सन हु कीप्स एन अकाउंट ऑफ मनी, ठीक है ना। इससे कहने का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति वह जो पैसे का हिसाब किताब रखता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति वह जो पैसे का हिसाब किताब रखता है, मनी का हिसाब किताब रखता है, उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में? उसको यहाँ पे बोलेंगे हम, इसमें खोज लीजिए क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम अकाउंटेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे देख लीजिए कौन कौन से कंप्लीट हुए थे। हमारे कंप्लीट हुए थे एस्ट्रोनॉट, एक कंप्लीट हुआ इसके लिए, और यहाँ पे पायलट इसके लिए कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे चेक, फिर यहाँ पे हमारा डी में है उसके लिए हो जाएगा यहाँ पे हमारा अकाउंटेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डी में भर देंगे उसको अकाउंटेंट, ठीक है ना। ACCOUNTANT, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटेंट हो गया, ठीक है ना, यानी कि मुनीब जिसको बोलते हैं, पैसे का हिसाब किताब रखने वाला, ठीक है ना। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब चलो यहाँ पे ये चलते हैं। इनमें दिया है पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स, ठीक है। अब इसके कहने का मतलब ये हुआ, देख लो, यह पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग, एक व्यक्ति वह, ठीक है ना, एक व्यक्ति वह जो बिल्डिंग की डिजाइन तैयार करता है, बिल्डिंग का ढांचा तैयार करता है, बिल्डिंग की आकृति तैयार करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आर्किटेक्ट। हमने पहले ही बताया ना दोस्तों, आर्किटेक्ट यानी कि जो मकान का ढांचा तैयार करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे लिया गया है, यानी कि लिखा गया है, तो यहाँ पे हम भर देंगे आर्किटेक्ट, ठीक है ना। ARCHITECH। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आगे क्यों चलते हैं? अपने दिया है अ पर्सन हु एक्ट्स ऑन स्टेज और फिल्म्स
इसके कहने का मतलब ये हो रहा है कि अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु एक्ट्स ऑन स्टेज और फिल्म, एक व्यक्ति वह जो स्टेज पे या फिल्म में एक्ट करता है या कार्य करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको एक शब्द में बोलेंगे एक्टर, ठीक है ना? आप लोग जानते हो कि नहीं दोस्तों? यानी कि जो स्टेज पे शो करता है या स्टेज पे प्रोग्राम करता है या तो जो फिल्म में काम करता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? एक्टर ही तो बोलेंगे ना, अभिनेता ही तो बोलेंगे ना। तो यहाँ पे उसी को हम भर देंगे एक्टर, ACTOR, ठीक है ना। यहाँ पे हम भर देंगे ACTOR, ठीक। अब यहाँ पे चलो लास्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे लास्ट में दिया है अ पर्सन हु प्रैक्टिस लॉ, ठीक है ना। एक व्यक्ति वह, ठीक है ना, एक व्यक्ति वह जो कानून का अभ्यास करता है या कानून की तैयारी करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लायर। यहाँ पे हमारा बच्चा है, ठीक है ना, कौन सा बच्चा है? ये है। और यहाँ पे एक्टर हो गया अभी। तो यहाँ पे इसमें हम क्या भरेंगे? इसमें भरेंगे हम लायर, LAWYER, ठीक। यहाँ पे लायर हुआ। लायर का मतलब हमने बताया आप लोग को वकील, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप लोग समझे क्लियर इस विकल्प को कि अ पर्सन प्रैक्टिस लॉ, एक व्यक्ति वह जो कानून की तैयारी करता है या कानून का अभ्यास करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको लायर बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इसको अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे चलो अब जो भी बचा है उसको भी अच्छी प्रकार से देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बढ़ गए हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु आर दे, ठीक है, यानी कि ये कौन है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा है, कह रहा है कि ये कौन है। अब यहाँ पे ये विकल्प के तौर पे हैं। अब इनमें से हमें देखना है कि ये विकल्प क्या कह रहे हैं और उन्हीं में के कथनानुसार हमें भरना है जो है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हु आर दे, ये कौन है। तो हम इनको विकल्प को जो पढ़ेंगे, इनसे जो भी आंसर निकलेगा हमें वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि ये यही है, ठीक है ना। तो उन्हीं को हमें यहाँ पे पूरा करना है। तो क्वेश्चन को समझ लिया ना आप लोग। यहाँ क्वेश्चन सेकेंड के हु आर दे, ठीक है ना, ये कौन है। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे ये विकल्प के रूप में है कि माई मदर हेल्प्स सिक पीपुल, सी इज अ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, विकल्प कह रहा है कि माई मदर यानी कि मेरी माँ, हेल्प्स सिक पीपुल, ठीक है ना, सी इज अ, जो भी होगा बना है। तो देखो यहाँ पे विकल्प कह रहा है कि मेरी माँ, ठीक है ना, मेरी माँ बीमार लोगों की देखभाल करती है। सी इज अ, वह क्या है? वह एक डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर है। अब यहाँ पे कुछ लोग नर्स भरेंगे, लेकिन नर्स नहीं होगा, यहाँ पे डॉक्टर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको भर देंगे। यहाँ पे क्या भरेंगे हम? डॉक्टर भरेंगे, ठीक है ना, नर्स नहीं डॉक्टर। तो यहाँ पे हम भरेंगे डॉक्टर, DOCTOR, ठीक है। क्वेश्चन का यानी कि विकल्प को आपने समझा कि माई मदर हेल्प सिक पीपुल, सी इज अ डॉक्टर, ठीक है ना, कि मेरी माँ बीमार लोगों की सहायता करती है, वह एक डॉक्टर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बी क्यों चलते हैं। बी में है कि माई अंकल, ठीक है ना, माई अंकल फाइट्स फायर, ही इज अ, देखो दोस्तों अब यहाँ पे ही और सी में आपको थोड़ा सा मतभेद हो रहा होगा कि ही यहाँ पे सी क्यों प्रयोग हुआ और यहाँ पे ही क्यों प्रयुक्त हुआ। देखो दोस्तों यहाँ पे जो स्त्री होती है उसके लिए यहाँ पे सी प्रयुक्त होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो पुरुष होता है उसके लिए ही प्रयुक्त होता है। आप लोगों ने समझ लिया। तो इसलिए यहाँ पे माई मदर है ना, तो इसलिए यहाँ पे सी प्रयुक्त हुआ है, ठीक। उसी प्रकार से बी में यहाँ पे अंकल जी हैं, तो इनके लिए यहाँ पे ही प्रयुक्त होगा, ठीक। देखो यहाँ पे बी विकल्प है कि माई अंकल फाइट्स फायर, ठीक है ना, इज अब वो क्या हो सकते हैं। विकल्प ये कह रहा है कि मेरे चाचा जी आग से खेलते हैं, आग से लड़ते हैं, ठीक है ना, आग को बुझाते हैं, वो क्या है? ही इज वह है एक फायर फाइटर। क्या है? फायर फाइटर, ठीक है ना। यहाँ पे हम भरेंगे फायर फाइटर, FIREFIGH दोस्तों यहाँ पे फायरमैन भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कर लीजिएगा फायरमैन, FIREMAN, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को फायर फाइटर ही ज्यादा उचित होगा, ठीक है ना। आप लोग जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए फायर फाइटर अच्छा होगा, ठीक। तो बी को आपने समझा कि माई अंकल फाइट्स फायर
मेरे चाचा जी आग से खेलते हैं या आग को बुझाते हैं, ठीक है ना, आग से लड़ते हैं, तो ही इज अ, वह है क्या है, वह एक फायर फाइटर है या फायरमैन है, ठीक है ना। अब तो यहाँ पे सी कहते हैं, सी है कि माई फादर सर्व्स फूड इन अ होटल, ही इज अ, देखो यहाँ पे दोस्तों सर्व का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे जो सर्व है, सर्व के यहाँ पे दो अर्थ होते हैं, ठीक है ना। एक पहला अर्थ होता है सर्विस, होता है सेवा करना, और एक सर्विस होता है परोसना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शब्द प्रयुक्त होगा वो परोसना प्रयुक्त होगा, ठीक, यानी कि शब्द का अर्थ, ठीक है ना, शब्द का अर्थ जो प्रयुक्त होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे परोसना लिया जाएगा, ठीक है। देखो माई फादर सर्व्स फूड इन अ होटल, ही इज अ, अब वो क्या हो सकते हैं, देखो विकल्प करने का मतलब यही हुआ कि माई फादर सर्व्स फूड इन अ होटल, कि मेरे पिताजी एक होटल में खाना परोसते हैं, वो क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, ही इज अ, वो क्या है, वेटर हैं, ठीक है ना। माई फादर सर्व्स फूड इन अ होटल, ही इज अ वेटर, कि मेरे पिताजी एक होटल में खाना परोसते हैं, वो एक वेटर हैं, ठीक है ना। इसके कहने का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे जब हम इसको भर देंगे तो हम भर देते हैं WAITER, ठीक है ना, वेटर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलो यहाँ पे डी की ओर चलते हैं। डी यहाँ पे है माई आंट, ठीक है ना, टीचेज मैथ्स, सी इज, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सी का प्रयुक्त हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसलिए आप लोग इसको समझते रहिएगा। तो जो यहाँ पे देखते हैं डी कह रहा है कि माई आंट टीचेज मैथ्स, मेरी चाची, ठीक है ना, मैथ पढ़ाती हैं। सी इज अ, वो क्या है, सी इज अ टीचर, क्या है, टीचर है, टीचर, ठीक है ना, क्या हो गया, टीचर हो गया। समझो यहाँ पे डी कह रहा है कि माई आंट टीचेज मैथ, सी इज अ टीचर, कहने का मतलब हुआ कि मेरी चाची जी मैथ्स पढ़ाती हैं या मैथ सिखाती हैं, मैथ मतलब गणित होता है, ठीक है ना, गणित सिखाती हैं। सी इज अ टीचर, वह एक अध्यापिका हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपके लिए फिलिंग ब्लैंक कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे चलो हम देख लेते हैं एक्टिविटी, यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, एक्टिविटी में क्या है उसको हम आपको लोगों के लिए अच्छी प्रकार से बता देते हैं। तो चलो बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलो हम एक्टिविटी की डिस्कशन कर लेते हैं अपने बुक के माध्यम से। तो दोस्तों एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाकलाप, ठीक है ना, आप लोगों ने जाना। अब चलो यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी का क्या रहा है। एक्टिविटी में लिखा है कि डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है ना, व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू विल ग्रो अप एंड व्हाई, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी क्या रहा है कि डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप करिए, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करिए। अब क्या बातचीत करना है, आगे कह रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू विल ग्रो अप एंड व्हाई, कह रहा है कि अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप करिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए कि आपके दोस्त, उनसे पूछिए कि जब आप बड़े होंगे, ठीक है ना, जब आप बड़े होंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे और क्यों बनना चाहेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक्टिविटी के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप करिए कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू विल ग्रो अप एंड व्हाई, अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप करिए कि जब वे बड़े होंगे तब वे क्या बनना चाहेंगे और क्यों बनना चाहेंगे, इस पर आप वार्तालाप करिए, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग अच्छी प्रकार से अपने दोस्तों के साथ इस विषय पर वार्तालाप कर लीजिएगा कि आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहेंगे और क्यों बनना चाहेंगे। ये भी आप पूछ रहा है, क्या बनना चाहेंगे और क्यों बनना चाहेंगे, इस विषय पर अपने दोस्तों के साथ अच्छी प्रकार से वार्तालाप करिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्टिविटी करने का मतलब यही था। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे अपने क्लास 6 की इंग्लिश का 5 चैप्टर अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो गया। हमें उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा और आप सभी बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसको सभी चीज़ों को नोट डाउन और अच्छी प्रकार से समझ भी रहे होंगे, ठीक है ना। दोस्तों बस आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।